हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, अध्याय 5, जीवन की विभिन्न शैलियाँ। तो अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वह पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इसके बाद हम लोग कथन सही गलत की ओर चलेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। क है संस्कृत खाली स्थान भाषा परिवार का हिस्सा है तो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ख है ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र खाली स्थान बार हुआ है तो एक बार हुआ है। ग है ऋग्वेद में खाली स्थान वर्णों का उल्लेख मिलता है तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ग है मेगालिथ खाली स्थान के प्रमाण होते हैं तो मृत्यु की स्मृति के प्रमाण होते हैं। अंग है इनाम गांव खाली स्थान राज्य में है तो महाराष्ट्र राज्य में है। आइए अब हम लोग कथन सही और गलत की ओर चलते हैं। क है ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी तो यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर थी। ख है ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, यह सही है। ग है ऋग्वेदिक काल के लोग चावल का सेवन करते थे तो यह गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे चावल नहीं बल्कि गेहूं और जौ का सेवन करते थे। घ है राजन का चुनाव सभा करती थी तो इसका आंसर भी गलत है क्योंकि सभा के स्थान पर समिति करती थी। अंग है झारखंड में भी मेगालिथ मिले हैं तो इसका आंसर सही है क्योंकि झारखंड में मेगालिथ मिले हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता था। उत्तर है ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता था। प्रथम है यज्ञ में आहुति के लिए तथा दूसरा लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए धन के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था। उत्तर है राजा का प्रमुख कार्य जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। आज की तरह उसके पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था जिसका नेतृत्व राजन करता था। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। तीसरा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में लोग यज्ञ क्यों करते थे। उत्तर है ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख थे। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। चौथा क्वेश्चन है वेद कितने हैं। सबसे पुराना वेद कौन है। उत्तर है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व में हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 5वां क्वेश्चन है सूक्त का क्या अर्थ है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। उत्तर है सूक्त का अर्थ अच्छी तरह बोला गया है। एक सूक्त में कई ऋचाएँ मतलब मंत्र होती है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। 6ठा क्वेश्चन है महापाषाण का क्या अर्थ है। भारत में महापाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं। उत्तर है महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में
आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। भारत में आदि चन्नलूर मतलब तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में, यदि आदि महापाषाणिक पूरा स्थल है। कुछ महापाषाण मेगालिथ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर होते हैं। आइए चर्चा करें का ये 7वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के लोगों के विभिन्न कार्यकलापों का उल्लेख करें। उत्तर है, ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्या, इसका मतलब होता है नहीं मारने वाला पशु, कहा गया है। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य, अनाज, लांगल, हल, बैल तथा वपंती मतलब बोना शब्द मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उस काल के लोग खेती भी करते थे। उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में पणि शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी किया करते थे। ये आइए चर्चा करने का आंसर है, ये कुछ बड़ा हो सकता है। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में कोई 3 अंतर लिखें। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता एवं ऋग्वैदिक सभ्यता में अंतर। पहला अंतर है, हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य भोजन चावल, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों आदि था, जबकि ऋग्वैदिक काल में यौ, जिसको हम लोग जौ कहते थे, एवं गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार नक्काशी का काम करते थे। जबकि ऋग्वैदिक काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता में खेतों को जोतने के लिए हल, बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों को चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता में पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। 9वां क्वेश्चन है, इनाम गांव में लोगों की आजीविका क्या रही होगी। उत्तर है, इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले हैं, जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। एक 5 कमरों वाला घर भी मिला है, जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम हैं। यह घर संभवतः किसी कबीला के सरदार का रहा होगा, जो अनाजों को एकत्र कर उस गोदाम में रखता होगा। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले हैं, जिसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए होता होगा। पुरातत्वविदों को लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार तथा
तांबे, हाथी के दांत एवं सीप से बने गहने प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव में कई मृण मूर्तियां मिट्टी के मूर्ति मिली है, जिसमें से कुछ मूर्तियां धार्मिक महत्व की है। वहां पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियां भी पाई गई है। तो आइए आपके लिए एक टेस्ट लेकर के आए हैं। ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम अध्याय 6 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।